तो दोस्तों मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न एक है आपका, प्रश्न दिया है कि गति की सबसे तेज इकाई है। ठीक है, आपको बताना कि गति की सबसे फास्ट इकाई कौन है इसमें से। ठीक है, ऑप्शन दिया है मिनी सेकेंड, ऑप्शन बी है माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन सी है नैनो सेकेंड और ऑप्शन डी पाइको सेकेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गति की सबसे तेज इकाई क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? पाइको सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो गति की सबसे फास्ट इकाई है आपका पाइको सेकेंड। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न दिया है कि यूटीपी का पूरा नाम है। ठीक है, आपको यूटीपी का फुल फॉर्म बताना है कि यूटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है यूनिफॉर्म ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन बी है अनलॉजिकल ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन सी है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर और ऑप्शन डी दिया है अनट्रिप्यूटेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि नेटवर्क पर अगर कोई कंप्यूटर किसी अन्य यूजर के साथ संसाधन शेयर करता है तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, आपको बताना कि अगर आप नेटवर्क पर कोई कंप्यूटर है जो किसी अन्य यूजर के साथ, ठीक है, कोई संसाधन करने की रिसोर्स को क्या करता है, साझा करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है सर्वर, ऑप्शन बी है क्लाइंट, ऑप्शन सी है मेन फ्रेम और ऑप्शन डी है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? सर्वर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नेटवर्क पर अगर कोई कंप्यूटर किसी अन्य यूजर के साथ क्या करता है, अपने संसाधन क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, तो उसे हम सर्वर के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि मुख्य मेमोरी है। ठीक है, आपको बताना है कि मेन मेमोरी इनमें से कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन दिया वोलेटाइल, ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है आपको बताना। ठीक है, कि वोलेटाइल मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में कौन सी आती है। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि 1 GB बराबर, ठीक है, आपको बताना है कि 1 GB किसके बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 1024 गीगाबाइट के, ऑप्शन बी है 1024 MB के यानी कि मेगाबाइट के, ऑप्शन सी है 1024 गुणे 1024 MB के और ऑप्शन डी दिया 1024 KB के। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करिएगा। ठीक है, कि बहुत ही आसान है। ठीक है, 1 GB किसके कितने के बराबर होता है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर कमेंट करना। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस कुंजी के द्वारा आप प्रेजेंटेशन में उपलब्ध सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि अगर प्रेजेंटेशन है उसमें सभी स्लाइड को एक साथ हमको सिलेक्ट करना है तो कौन से की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट की का, ऑप्शन बी है अल्ट प्लस कंट्रोल की का, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए और ऑप्शन डी है शिफ्ट की का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? कंट्रोल प्लस ए का। ठीक है, ऑप्शन ए सी इसका राइट होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि ऑफलाइन डिवाइस है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑफलाइन डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन दिया है सीधे एक्सेस हो पाने वाली स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी है एक डिवाइस जो CPU से जुड़ी होती है, ऑप्शन सी दिया है एक डिवाइस जो CPU से जुड़ी नहीं होती है और ऑप्शन डी दिया एक आई या ओ डिवाइस। ठीक है, तो यानी कि इनपुट या आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या एक डिवाइस जो सीपीयू से जुड़ी नहीं होती, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन दिया है 1970 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1971 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1972 ईस्वी और ऑप्शन डी 1973 ईस्वी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या 1971 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी पीढ़ी में इसका आविष्कार किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको कौन सी पीढ़ी में बनाया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, आपको बताना है कि जो स्टोरेज है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन दिया बिट, ऑप्शन बी है बाइट, ऑप्शन सी किलो बाइट और ऑप्शन डी मेगा बाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या बिट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो स्टोरेज है उसकी सबसे छोटी इकाई बिट होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वह कौन सी मेमोरी है जिसमें उसके बनाते समय प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। कह रहा है कि वो कौन सी मेमोरी है जिसमें उसको बनाते समय, ठीक है उसको, क्या उसके नहीं उसको बनाते समय ही प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, ऑप्शन दिया रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी ईपी रोम और ऑप्शन डी पी रोम। ठीक है, ये प्रोम लिख दिया है। ठीक है, चलिए ईपी रोम या प्रोम वही बात हुआ। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या पी रोम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईपी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि यूनिएक का पूरा नाम है। ठीक है, आपको यूनिएक का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, कि यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, ऑप्शन सी है यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर और ऑप्शन डी दिया है अनब्लीडेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट करना। ठीक है, कि यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, मैंने बहुत सी वीडियो में इसका फुल फॉर्म बताया, तो आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बस टोपोलॉजी को डैश डैश भी कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो बस टोपोलॉजी है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है लीनियर बस, ऑप्शन बी है पैरेलल बस, ऑप्शन सी है स्ट्रेट बस और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या लीनियर बस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन आपको एक समय में एक स्लाइड देखने व उसे एडिट करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो आपको एक स्लाइड देखने और उसको एडिट करने की क्या परमिशन देता है। ठीक है, या प्रदान करता है। ऑप्शन दिया है स्लाइड शॉर्टर, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन सी आउटलाइन और ऑप्शन डी नोट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या नॉर्मल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मल व्यू में हम कोई स्लाइड को देख सकते हैं या और उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि LILO कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लीलो कहा जाता है। लीलो को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया है लिस्ट लोडर, ऑप्शन बी लॉजिकल लोडर, ऑप्शन सी लाइनेक्स लोडर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या लाइनेक्स लोडर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं।
प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव का कार्य होता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव है उसका क्या कार्य होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है डिस्क को रोटेट करने में मदद करता है, यानी कि उसको डिस्क को हम रोटेट करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी दिया है डिस्क को रीड करने के लिए। ऑप्शन सी दिया है डिस्क से प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने के लिए। और ऑप्शन डी दिया है बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, डिस्क से प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ठीक है। यानी कि जो कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव है उसका कार्य क्या है, तो डिस्क से प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर किसकी तरह काम करता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो किसकी तरह काम करता है। ऑप्शन दिया टाइप राइटर की तरह, ऑप्शन बी लेजर की तरह, ऑप्शन सी पेन की तरह और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, टाइप राइटर की तरह, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट है, यानी कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो टाइप राइटर की तरह क्या करता है, काम करता है, ठीक है, यानी कि वर्क करता है। चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता है आपके लिए, तो एक लाइक तो जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न दिया है कि फोल्डर का फाइलों के प्रबंधन यानी कि मैनेज में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जो फोल्डर है उसको फाइलों के प्रबंधन में यानी कि मैनेज में हम कौन से विंडोज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया है एक्सेसरीज, ऑप्शन बी है कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी एक्सप्लोरर और ऑप्शन डी ऑफिस यानी कि MS ऑफिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, एक्सप्लोरर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डेस्कटॉप पर उपलब्ध एक एप्लीकेशन को किस शॉर्टकट के द्वारा चलाया जा सकता है, ठीक है। आपको बताना कि जो डेस्कटॉप है उस पर उपलब्ध एप्लीकेशनों को हम कौन से शॉर्टकट की के द्वारा चला सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है इसका शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके, ऑप्शन बी है राइट क्लिक पर ओपन या ऑप्शन को सिलेक्ट करके, ऑप्शन सी दिया है आइकन को सिलेक्ट करके इंटर कुंजी दबाने से और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ठीक है। यानी कि हम डेस्कटॉप पर, ठीक है, कोई एप्लीकेशन को शॉर्टकट चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कोई शॉर्टकट पर डबल क्लिक करेंगे तो उससे भी हम चला सकते हैं, या राइट क्लिक करके हम ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। या हम आइकन को सिलेक्ट करके भी सिलेक्ट करके इंटर कुंजी प्रेस करके हम उसको चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तीनों ऑप्शन ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि लेजर प्रिंटर का प्रयोग करता है, ठीक है। आपको बताना कि जो लेजर प्रिंटर है वो किसका प्रयोग करता है। ऑप्शन दिया है राउटर स्कैन को, ऑप्शन बी है कैमरा लेंस का, ऑप्शन सी है उष्मारोधी कागज का और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, रास्टर स्कैन का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो लेजर प्रिंटर है वो रास्टर स्कैन का प्रयोग करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट 100% से अधिक है तो आपको कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे, ठीक है। आपको बताना कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 100% से अधिक है तो आपको कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। ऑप्शन दिया 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, 1, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ठीक है। यानी कि उसमें एक ही स्क्रॉल दिखाएगा, आप 100 करिए या 200 करिए, ठीक है, एक ही उसमें दिखाई देगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि किसके प्रयोग द्वारा आप वर्तमान में चालू एप्लीकेशन के रो को प्रबंधित कर सकते हैं, वह एप्लीकेशन के टाइटल बॉक्स को खोल सकते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि हम किसके मदद से, ठीक है, वर्तमान में जो चालू एप्लीकेशन है उसके रो को क्या कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं, कि रोक सकते हैं और एप्लीकेशन के टाइटल बॉक्स को खोल सकते हैं, कि ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन दिया टाइटल बार में, ऑप्शन बी है टास्क बार से, ऑप्शन सी है स्टार्ट मेनू से और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, टास्क बार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक्सेल में पूरी वर्कशीट को किसके प्रयोग से सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना कि जो एक्सेल है, अगर हम उसमें पूरी नहीं सारी वर्कशीट को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन से की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस स्पेस बार का, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, या ऑप्शन सी दिया शिफ्ट प्लस स्पेस बार का, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि इंफ्रारेड किस प्रकार का माध्यम है। ठीक है, आपको बताना है कि जो इंफ्रारेड है वो किस प्रकार का माध्यम है। ठीक है, ऑप्शन दिया वायरलेस कम्युनिकेशन माध्यम, ऑप्शन बी वायर्ड कम्युनिकेशन माध्यम, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्शन डी है कोएक्सियल फाइबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, वायरलेस कम्युनिकेशन माध्यम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि आईएसओ का पूरा नाम है। ठीक है, आपको आईएसओ का फुल फॉर्म बताना है कि आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि बुलेट को पहले जैसा बनाने के लिए निम्न में से आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि जो बुलेट है उसको हम पहले जैसा बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। अब ये मत समझिएगा जो आप गाड़ी को मतलब गाँव चलाते हैं बुलेट को, वो वाली बुलेट नहीं है, उसमें नंबरिंग बुलेट वाली बात कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जो नंबरिंग है बुलेट होता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है टैब कुंजी का, ऑप्शन बी है शिफ्ट कुंजी का, ऑप्शन सी है एंटर कुंजी का, और ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस एंटर कुंजी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, शिफ्ट प्लस एंटर कुंजी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन दिया फ्लैश वंस, ऑप्शन बी टाइपराइटर, ऑप्शन सी फ्लाई फार्म टॉप, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो फ्लैश वंस, ठीक है, टाइपराइटर और फ्लाई फार्म टॉप, ये तीनों दोस्तों स्लाइड एनिमेशन के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि किसके प्रयोग से आप पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि आप किसके प्रयोग से अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया सिलेक्ट, ऑप्शन बी लोकेट से, ऑप्शन सी सिलेक्ट ऑल से, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करिएगा। ठीक है, कि हम किसके प्रयोग से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं पता तो ये भी कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डैश डैश एक विशेष प्रकार के इफेक्ट होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि कैसे आप एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड में जाएंगे। ठीक है, आपको बताना कि क्या एक विशेष प्रकार के इफेक्ट हो, किस प्रकार के एक विशेष इफेक्ट होते हैं जो एक निर्धारित करते हैं कि आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया स्पेशल इफेक्ट, ऑप्शन बी एनिमेशन, ऑप्शन सी ट्रांजिशन, और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, ट्रांजिशन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ट्रांजिशन है वो एक विशेष प्रकार का इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं कि आपको एक स्लाइड को एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में ले जाने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं।
प्रश्न दिया है कि विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि एक जो विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसका आप प्रयोग किस में कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है फाइल या फोल्डर के डिस्क पर उपस्थित ढांचे यानी कि स्ट्रक्चर को देखने व बदलने के लिए। ऑप्शन बी है फाइल और फोल्डर के कंटेंट को देखने व बदलने के लिए। ऑप्शन सी है फाइल और फोल्डर को मूव, कॉपी व उनके नाम बदलने के लिए। या ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो, यानी कि जो विंडो एक्सप्लोरर है उसमें जो फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है दोस्तों उसके मदद से ठीक है हम फाइल फोल्डर के डिस्क पर उपस्थित यानी जो स्ट्रक्चर है उसको देखने और बदलने के लिए कर सकते हैं, और फाइल फोल्डर के कंटेंट को भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में दोस्तों जो फाइल फोल्डर है उसको हम कॉपी या मूव करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका यूकरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डैश डैश लैन यूजर को कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा शेयर करने की अनुमति देता है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या लैन यूजर को कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा शेयर करने की परमिशन देता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है कम्युनिकेशन सर्वर, ऑप्शन बी है प्रिंट सर्वर, ऑप्शन सी है फाइल सर्वर, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या फाइल सर्वर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका इक्वरेट हो जाएगा। ठीक है, जो फाइल सर्वर है वो लाइन यूजर को कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा शेयर करने के लिए अनुमति देता है, साझा करने के लिए अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, जो लैन है, ठीक है, लैन का फुल फॉर्म कमेंट करना है आपको कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डैश डैश प्रिंट सर्वर द्वारा प्रयोग किया जाता है जिसमें डाटा प्रिंटर को भेजने जाने की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, और है कि क्या कौन सा प्रिंटर सर्वर द्वारा प्रयोग किया जाता है जिसमें डाटा को प्रिंटर को भेजे जाने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, वो सेव रहता है, मतलब सिक्योर रहता है। ठीक है, ऑप्शन दिया क्यू, ऑप्शन बी स्पूल, ऑप्शन सी नोड, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या स्पूल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि ब्लूटूथ एक प्रकार का रेडियो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम है, यह कितनी दूरी तक अच्छी तरह काम करता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ब्लूटूथ है वो एक रेडियो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम है। ठीक है, जो कितनी दूरी तक अच्छी तरह काम करता है। ठीक है, यानी कि हम कितनी दूर तक उसमें जो ब्लूटूथ के हम सॉन्ग सुनते हैं तो कितनी दूर तक हम सुन सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप कुछ दूरी पर जाते हैं तो आपका गाना क्या होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, कनेक्शन जो नेटवर्क कनेक्शन है वो कट जाता है। ठीक है, तो आपको पता नहीं कि उसके बीच की दूरी कितनी है, कितनी दूर तक हम उसको गाने को सुन सकते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ के माध्यम से। ऑप्शन दिया 30 फीट, ऑप्शन बी है 30 यार्ड या गज, ऑप्शन सी है 30 किलोमीटर, और ऑप्शन डी दिया 300 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या 30 फीट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 33 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि हेड आउट, स्पीकर, नोट और आउटलाइन एक स्लाइड के भाग हैं जिसका प्रयोग डैश डैश उद्देश्य के लिए होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो हेड आउट, स्पीकर, नोट और आउटलाइन है वो एक क्या है, स्लाइड के भाग है जिसका प्रयोग हम किस उद्देश्य के लिए करते हैं। ठीक है, या किस उद्देश्य के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है सामान्य यानी कि जनरल उद्देश्य के लिए, ऑप्शन बी रेफरेंस उद्देश्य के लिए, और ऑप्शन सी दिया ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या रेफरेंस उद्देश्य के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश वह नेटवर्क है जो कंप्यूटर और अन्य डिवाइसों को एक छोटे भूभाग यानी कि ग्राफिकल एरिया में आपस में जोड़ता है, जैसे घर, स्कूल, कंप्यूटर लैब, बिल्डिंग आदि। कौन सा नेटवर्क जोड़ता है दोस्तों? ऑप्शन दिया लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन। ठीक है, ऑप्शन बी वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। ऑप्शन सी दिया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन। ठीक है, तो और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको छोटे घरों, स्कूलों और कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर आदि लैब में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि नज़दीकी के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ADSL का पूरा नाम है, ठीक है। आपको ADSL का फुल फॉर्म बताना है कि जो ADSL है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है एसीमेट्रिकल डिजिटल सिस्टम लाइन, डिजिटल सिस्टम लाइन, ठीक है। ऑप्शन बी है एसीमेट्रिकल डोमेन सिस्टम लाइन, ऑप्शन सी है एसीमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और ऑप्शन डी दिया है एसीमेट्रिकल डोमेन सब्सक्राइबर लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, एसीमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 36 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ISDN डायरेक्ट नेटवर्क का उदाहरण, ठीक है। आपको बताना है जो ISDN है वो कौन से नेटवर्क का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन दिया पैकेट स्विच का, ऑप्शन बी है सर्किट स्विच का, ऑप्शन सी मैसेज स्विच, और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, सर्किट स्विच का, ठीक है। सर्किट स्विच का क्या है, ISDN नेटवर्क का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन बी इसका इक्वलेट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, और जितने भी SSC के स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, कि उनका भी तैयारी क्या हो, एक अच्छी तरह से हो। थैंक यू।